before the dark powers of destruction unleashed by science. इमेजिन फॉर अ मोमेंट, तुमने सोच लिया है कि तुम डार्क वेब को एक्सप्लोर करोगे। एक ऐसी जगह जहाँ पे ड्रग्स, वेपन्स और ह्यूमन ऑर्गन्स जैसी इलीगल चीज़ें इजीली अवेलेबल है। तुम अपने लैपटॉप पर टोर ब्राउज़र खोलते हो, मज़ीद सेफ्टी के लिए तुम VPN का यूज़ करते हो, अपना IP एड्रेस चेंज करते हो, सब कुछ सेट होता है। तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अनोनिमस हो चुके हो, बिल्कुल सेफ। फाइनली तुम डार्क वेब को एक्सेस कर लेते हो। तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ती ही चली जा रही है। देखते ही देखते तुम एक ऐसी ब्लैक मार्केट प्लेस पर पहुंच जाते हो जहां ड्रग, वेपन्स, हैकिंग टूल्स, फेक डिग्रीज, लोगों के चुराए हुए ATM कार्ड्स की डिटेल्स मिलती हैं। तुम्हारे अंदर की क्यूरियोसिटी तुम्हें ऑर्डर करने पर मजबूर कर देती है। तुम अपना ऑर्डर प्लेस करते हो और ऐसी चीज़ें खरीदते हो जो शायद तुम्हें नहीं खरीदनी चाहिए थी। उसी वक्त तुम्हारा छोटा सा एक्शन तुम्हारी दुनिया बदल देता है। तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम बिल्कुल सेफ हो क्योंकि तुम टोर ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो एंड टोर के ऊपर तुमने एक VPN भी लगा कर रखा है। लेकिन पर्दे के पीछे FBI, CIA या फिर कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तुम्हारे हर मूव को देख रही होती है। तुम्हारी स्क्रीन पर क्लिक होता है और उनको तुम्हारी लोकेशन का सिग्नल मिल जाता है, लेकिन तुम इस चीज़ से बेखबर हो और अभी भी उसी गलत फहमी में हो कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, मगर असल में तुम उनके जाल में फंस चुके हो। मैं इस चैनल पे डार्क वेब के रिलेटेड बहुत बार बात कर चुका हूँ एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि डार्क वेब जैसी जगह को तुम्हें कभी भी विजिट नहीं करना चाहिए। मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ वो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए होती हैं, ताकि आप इस काली दुनिया से बाखबर हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डार्क वेब पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ती हैं और क्या डार्क वेब को जस्ट विजिट करने से भी हमें कोई खतरा होता है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। अंडरकवर ऑपरेशन। किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है अंडरकवर ऑपरेशन। सो बेसिकली अंडरकवर ऑपरेशन होता है खुद क्रिमिनल बनकर दूसरे क्रिमिनल्स को पकड़ना, बिल्कुल किसी एजेंट्स की तरह जो क्रिमिनल्स के साथ हाथ मिलाते हैं, उनके ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। लेकिन उन ग्रुप्स को ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है, ताकि वो उन माफिया ग्रुप्स की हर चाल से बाखबर हो और सही मौका हाथ लगते ही वो इनको पकड़ लें। कुछ एजेंसीज होती हैं जैसे FBI, CIA या DEA, ये खुद को एक ड्रग डीलर, हैकर या आम डीलर की शक्ल में खुद को डार्क वेब पे इंट्रोड्यूस करवाती हैं। मींस असली चेहरों के बीच में एक नकली चेहरा छुपा हुआ होता है जिसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, तुम्हें पकड़ना। इनका पहला स्टेप होता है अपनी नकली पहचान बनाना। अंडरकवर एजेंट्स अपनी खुद की एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, फेक यूजर नेम, फेक ईमेल्स एंड फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल सेट करते हैं जिससे वो बिल्कुल रियल लगते हैं। वो स्मॉल इलीगल परचेज या सेल्स करके अपना ट्रस्ट बनाते हैं ताकि असली क्रिमिनल्स उन्हें अपना समझकर अपने राज खोल दें। द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज फेक वेबसाइट्स। इमेजिन करो, तुम्हें लगता है कि तुम एक असली ड्रग मार्केट प्लेस पर हो, लेकिन असल में वो FBI की बनाई हुई एक फेक वेबसाइट एक ट्रैप होता है। वो वेबसाइट बिल्कुल असली जैसी दिखती है, वहाँ सब कुछ मिलता है, ड्रग्स, वेपन्स, इवन के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स तक। जैसे ही तुम किसी चीज को खरीदने की कोशिश करते हो, उसी वक्त वो एजेंसीज तुम्हारे हर मूव को मॉनिटर करना शुरू कर देती हैं। तुम्हारा हर ट्रांजैक्शन, तुम्हारा पेमेंट मेथड और तुम्हारी कम्युनिकेशन के एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं ताकि विद इन प्रूफ तुम्हें अरेस्ट किया जा सके। फिर आती है स्टिंग ऑपरेशन की बारी। ये वो टाइम होता है जब एजेंसीज अपने जाल को और ज्यादा टाइट कर देती हैं। वो तुम्हें किसी डिलीवरी या डील के लिए सेटअप करते हैं। तुम्हें लगता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन असल में तुम्हारे सब रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम गेम जीत रहे हो, बट द रियलिटी इज तुम उनके जाल में खुद फंसने जा रहे हो और जब सही टाइम आता है तो लॉ इन्फोर्समेंट तुम्हें ट्रैक करके अरेस्ट कर लेती है। ऑपरेशन बियॉन्ड एक इंटरनेशनल अंडरकवर ऑपरेशन था जिसमें FBI, DEA, यूरोपियन और डच नेशनल पुलिस ने मिलकर काम किया था। ये ऑपरेशन 2017 में स्टार्ट हुआ था और इसका मकसद दो सबसे बड़ी डार्क वेब मार्केट प्लेसेस अल्फा बे और हंसा थी। अल्फा बे पर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। 5 जुलाई 2017 को डार्क वेब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अरेस्ट किया जाता है।
अगर आपने देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मार्केट प्लेसेस इलीगल चीजें जैसे ड्रग्स, वेपन, स्टोलन डाटा और दूसरी इलीगल गुड्स बेचने के लिए मशहूर थी। जब 2017 में थाईलैंड में FBI ने अल्फाबे मार्केट प्लेस के ऑनर अलेक्जेंडर सेजिस को अरेस्ट किया और अल्फाबे को शट डाउन कर दिया, तो उसके बाद डार्क वेब पे एक नई ब्लैक मार्केट प्लेस इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम था हंसा मार्केट। उस वक्त बहुत से यूजर्स हंसा मार्केट पर शिफ्ट होना शुरू हो गए। उन्हें लगा कि ये एक नया सेफ अल्टरनेटिव होगा अल्फाबे मार्केट प्लेस का, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि डच नेशनल पुलिस ने पहले ही हंसा को टेक ओवर कर लिया था। पुलिस ने अपने अंडरकवर ऑपरेशन के तहत हंसा को बंद नहीं किया, बल्कि वो हंसा को सीक्रेटली चला रहे थे, यूजर्स को ट्रैक कर रहे थे और उनका डाटा कलेक्ट कर रहे थे। हर ट्रांजैक्शन, हर कम्युनिकेशन और हर इलीगल डील को डॉक्यूमेंट किया जा रहा था। लेकिन उस ब्लैक मार्केट पर जो भी लोग परचेजिंग करने के लिए आते थे वो इस चीज से बिल्कुल बेखबर थे कि उन पर सीक्रेटली नजर रखी जा रही है। कुछ हफ्तों के बाद डच नेशनल पुलिस ने हंसा को भी शट डाउन कर दिया। उन्होंने जो भी डाटा कलेक्ट किया था उससे दुनिया भर में बहुत से यूजर्स की पहचान हुई और बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। 4000 से ज्यादा इलीगल वेंडर्स की पहचान हुई। 10,000 लोगों की आइडेंटिटी और उनके एड्रेसेस की डिटेल्स को कलेक्ट किया गया जो कि इलीगल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थे। यूरोप और US में काफी सारे अरेस्ट हुए और कई लोगों को उनकी इन्वॉल्वमेंट के लिए सजाएं मिली। ऑपरेशन बियॉनेट ने यह साबित किया कि डार्क वेब कितनी ही अनोनिमस क्यों ना हो, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए क्रिमिनल्स को ट्रैक करना पॉसिबल है अगर उनके पास सही स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी। ये सब करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये सब कुछ इतना ही इजी होता तो सभी पकड़े जाते, सब क्रिमिनल्स पकड़े जाते, डार्क वेब शायद एग्जिस्ट ही ना करता। डार्क वेब के यूजर्स अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए टोर ब्राउजर, VPN और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें उनको अनोनिमस और ट्रेस करने में मुश्किल बनाती हैं। एजेंसीज को ये पता लगवाने के लिए एडवांस साइबर फोरेंसिक टेक्निक्स यूज करना पड़ती हैं, मगर ये करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो जैसे ही एक लेयर को तोड़ते हैं दूसरी नई लेयर सामने आ जाती है। इसीलिए डार्क वेब के यूजर्स टोर ब्राउजर का यूज करते हैं, जिसको हम अनियन ब्राउजर भी कहते हैं, और अनियन कहा जाता है प्याज को। और आपने प्याज में देखा होगा बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इसी तरह डार्क वेब में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे ही कोई एक लेयर को ब्रेक डाउन करता है तो एक नई लेयर ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से डार्क वेब के यूजर्स तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सब ऑपरेशन जितने भी मैंने आपको पीछे बताए हैं, इनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है, जो हर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास नहीं होती, खासकर छोटी कंट्रीज में जहां रिसोर्सेज काफी ज्यादा लिमिटेड होते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। फेक वेबसाइट्स बनाने और उनको मेंटेन करने के लिए भी एजेंसीज को बहुत ज़्यादा टाइम और अपना पैसा लगाना पड़ता है। इवन उनको टेक्निकल सिक्योरिटी भी चाहिए होती है ताकि उनके खुद के ट्रैप्स डार्क वेब के क्रिमिनल्स के हाथ ना लग जाएं। ऐसी पता नहीं कितनी हज़ारों डिफ़िकल्टीज़ हैं जो मैं आपको यहाँ पे गिनवा सकता हूँ। ये सब कुछ जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, एंड अगर कोई पकड़ा जाए तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। एंड हमेशा की तरह मैं आज भी यही कहूँगा कि डार्क वेब इज़ नॉट फॉर यू। नेवर विजिट डार्क वेब एंड सच टाइप ऑफ वेबसाइट्स, कॉज तुम्हारा एक गलत एक्शन तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी को बहुत बुरे तरीके से बदल सकता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि डार्क वेब पे सिर्फ बुरे लोग ही जाते हैं, अच्छे लोग भी जाते हैं, अच्छे काम भी किए जाते हैं। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पे काम करती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती हैं। बहुत से लोग डार्क वेब का बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कॉज इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है और रिसर्च हुई है। आपका एक लाइक, आपका एक कॉमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फेलिक्स को दीजिए इजाज़त।